अपेक्षा आज मैं आप सभी के समक्ष कुछ बताना चाहूंगी। आप सभी ने कई महान सशक्त महिलाओं के बारे में पढ़ा व सुना होगा, परंतु आज मैं आप सभी को एक ऐसे महारानी के बारे में बताऊंगी जिन्हें मातोश्री के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने महारानी होकर भी अपने आप को सदैव हमारे ही समान समझा, जिन्होंने झूठ फूट ऊंच नीच व छोटे बड़े में कभी फर्क न जाना। उनका नाम है महारानी अहिल्याबाई होलकर। आज मुझे ऐसी देवी के बारे में बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आशा करती हूँ कि आप सभी को भी उनकी महानता के किस्से सुनकर गर्व की अनुभूति होगी। अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी, शिव भक्त, इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव के बेटे खंडेर राव की धर्मपत्नी थी। अहिल्याबाई जी का जन्म चौड़ी नामक गांव में हुआ था। 10-12 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो गया था। जब वह 29 वर्ष की हुई तो उन्हें विधवा होने का दुख सहना पड़ा। जब वह 42-43 की हुई तो उनके बेटे मालेराव का देहांत हो गया, परंतु अहिल्याबाई जी ने हार नहीं मानी। स्वयं ही राजकाज की बागडोर संभालने का निर्णय किया और प्रत्येक युद्ध में सेना का मार्गदर्शन तथा खुद ही सेनापति के रूप में कार्य किया। अहिल्याबाई जी एक दृढ़ व्यक्तित्व की स्वामिनी होने के साथ साथ न्यायप्रिय शासिका थी। वह न केवल मनुष्य बल्कि जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के लिए भी न्याय करती थी। एक बार उनके बेटे के दोषी पाए जाने पर उन्होंने अपने बेटे को रथ के नीचे कुचलकर मार देने का निर्णय कर लिया था, क्योंकि उनके बेटे ने एक गाय के बछड़े को रथ के नीचे कुचलकर मार दिया था। वह उस गाय के बछड़े के साथ न्याय करना चाहती थी। अहिल्याबाई होलकर जी ने एक छोटे से गांव इंदौर को एक बड़े शहर में तब्दील कराया। उत्तर में घाटों, मंदिरों, तालाबों के साथ साथ दक्षिण में तीर्थ स्थलों का निर्माण करवाया, बावड़ियों का निर्माण करवाया, नए मार्ग बनवाए, प्यासों के लिए प्याऊ खुलवाए और ना जाने ऐसे अन्य कार्य करके जन सेवा की। अहिल्याबाई जी को यूं ही मातोश्री नहीं कहा जाता। उन्होंने अपनी सूझबूझ व दूरदर्शिता से केवल मालवा में ही सिक्का नहीं चलाया, बल्कि लोगों के दिलों में भी राज किया। अहिल्याबाई जी को एक ऐसी महारानी के रूप में जाना जाता है जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। अलग-अलग राज्यों की पाठ्य पुस्तकों में इनके अध्याय मौजूद हैं। इसलिए भारत सरकार तथा विभिन्न राज्यों की सरकारों ने इनकी प्रतिमाएं बनवाई और इनके नाम से कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। समय कम पड़ जाएगा, परंतु इनकी महानता के किस्से खत्म नहीं होंगे। ऐसी महान शख्सियत को मेरा कोटि-कोटि नमन। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, न्याय की मूर्ति कहलाई, राज व्यवस्था भी खूब चलाई, मंदिरों, घाटों, तालाबों की भी व्यवस्था कराई। ऐसी थी हमारी अहिल्याबाई, ऐसी थी हमारी अहिल्याबाई। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी, मेरे साथ बोलिए, अहिल्याबाई अमर है। अहिल्याबाई की जय हो। अहिल्याबाई अमर है। अहिल्याबाई की जय हो। धन्यवाद। बहुत ही उत्साहवर्धक नाट्य प्रस्तुति। भारत की सनातन परंपरा और रीति के अनुसार दीप प्रज्वलन की पावन और पुनीत परंपरा के निर्वहन और पुष्पांजलि अर्पण के लिए मैं सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि माननीय श्री उदयराजे होलकर जी, माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, श्रीमती विमला मेहरा जी, डॉक्टर उपासना अरोड़ा जी, संगीता सिंह जी, प्रोफेसर योगेश सिंह जी, मधुसूदन गोलकर जी, प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आए। प्रोफेसर मनीला एवं डॉक्टर कविता जी से अनुरोध है कि वे दीप प्रज्वलन में सहयोग करने के लिए आए। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः।
दीपोहरतु मे पापं दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते आत्मज्योतिप्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते आत्मज्योतिप्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते गुरुर्ज्योति नमोस्तुते गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। आप सभी मंच पर आसीन अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। मंच पर और सभागार में बैठे सभी व्यक्तियों के हृदय में नारायण को मेरा नमस्कार। हम अतिथियों का परिचय और सम्मान से शुरुआत करते हैं और ये हम सबका सौभाग्य है कि जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, लोक माता अहिल्याबाई होलकर, उनके वंशज हमारे मध्य हैं। हमारा ये सौभाग्य है उदयराजे होलकर जी, श्रीमंत सरदार उदय सिंह राजे होलकर जी, आप अखिल भारतीय अहिल्याबाई होलकर त्रिशती समारोह समिति के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अपनी आयोजन समिति से डॉक्टर उपासना अरोड़ा जी, आप यहीं पर ही हैं, आप समारोह समिति की अध्यक्षा हैं, और दिनेश जी आप मंच पर आएं और उदय सिंह राजे जी का सम्मान करें। अंगवस्त्र, तुलसी का पौधा और अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा। इस अंगवस्त्र के बारे में भी बताना चाहेंगे कि ये महेश्वरी सिल्क का अंगवस्त्र है और ये महेश्वरी सिल्क अहिल्याबाई होलकर जी की ही जीवित विरासतों में से एक है। उदय सिंह राजे होलकर जी का जन्म 1960 इंदौर में हुआ और परिवार की जो लेगेसी है उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देश हित को सर्वोच्च मानकर विश्व हिंदू परिषद में माननीय अशोक जी सिंघल जी के साथ भी आपने कार्य किया और राम जन्मभूमि आंदोलन में भी आपकी सक्रियता रही। व्यक्तिगत जीवन में आपका कंस्ट्रक्शन का और खेती का काम है और आप इस समारोह में आए, अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस समारोह की गरिमा को आपने बढ़ाया। आपका हार्दिक अभिनंदन। परिचय के अगले क्रम में सभी सुधीजनों को बताते हुए हर्ष का अनुभव कर रही हूँ कि हम सभी के मध्य में आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी हम सबके मध्य में हैं। मैं उनके स्वागत के लिए आग्रह करती हूँ जगत जी एवं अंजू जी से
कि वो आगे आए तथा उन्हें तुलसी का नवांकुर, अंगवस्त्र एवं लोक माता की प्रतिमा देकर सम्मानित करें। आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का संक्षिप्त परिचय बताते हुए आपको बताना चाहूंगी, आप आगरा उत्तर प्रदेश में स्वयंसेवक बने। आपने वनस्पति शास्त्र में एमएससी तथा पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की है। आप वर्ष 1980 से प्रचारक हैं। आप विभाग प्रचारक, प्रांत प्रचारक काशी, असम क्षेत्र प्रचारक के दायित्वों का निर्वाह करते हुए वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह हैं। आपका केंद्र दिल्ली है। हम सबके मध्य में आज की कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती विमला मेहरा जी हैं। उनके स्वागत के लिए मैं प्रतिमा जी, डॉक्टर शशांक जी, नवीन जी से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पे आएं। श्रीमती विमला मेहरा जी भारतीय पुलिस सेवा पूर्व महानिदेशक कारागार दिल्ली के पद पे रही हैं। आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षा हैं। हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि आपका समय हमें प्राप्त हो सके। हम सबके मध्य में डॉक्टर उपासना अरोड़ा जी हैं। मैं उनके स्वागत के लिए रितेश जी, रचना जी, राजीव तुली जी से आग्रह करती हूँ कि मंच पे आकर उनका स्वागत करें। उपासना जी के संक्षिप्त परिचय में रितेश जी, रचना जी। आपके संक्षिप्त परिचय में बताना चाहूंगी कि आप पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर त्रिसती समारोह समिति दिल्ली की अध्यक्षा हैं। इसके साथ ही आप यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की प्रबंध निदेशिका हैं तथा लगातार लोक माता अहिल्याबाई होलकर त्रिशती समारोह के अंतर्गत जो कार्य चल रहे हैं उनमें आपका लगातार ध्यान रहता है और लगातार आप सक्रिय हैं। आयोजन समिति के सदस्यों से निवेदन है कि वो मंच के पास रहें। सम्मान की श्रृंखला में समारोह समिति के संरक्षक प्रोफेसर योगेश सिंह जी, आप वाइस चांसलर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। आपका सम्मान करने के लिए डॉक्टर चारू जी और अमित शर्मा जी, ये हमारी आयोजन समिति के सदस्य हैं जो सम्मान कर रहे हैं। और समारोह समिति के संरक्षक के रूप में हमारे मध्य प्रोफेसर योगेश सिंह जी हैं। आप वाइस चांसलर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। महेश्वरी टेक्सटाइल के अंगवस्त्र से सम्मान। तुलसा जी का पौधा, कार्तिक मास चल रहा है, तुलसा जी की विशेष अनुकंपा सब पर बनी रहे। और लोक माता जी की प्रतिमा के बिना तो ये कार्यक्रम अधूरा है, प्लीज ध्यान कीजिए। नरेंद्र जी और भारती अग्रवाल जी से प्रार्थना है कि वो मंच पर आएं और हमारे मध्य मधुसूदन होलकर जी हैं, उनका सम्मान करें। समारोह समिति के संरक्षक हैं नरेंद्र जी और भारती अग्रवाल जी। नरेंद्र जी और भारती अग्रवाल जी। मैं टेक्सटाइल के बारे में कुछ बताती हूँ। इसके अंदर ये महेश्वर जो प्राचीन शहर है,
तो महारानी अहिल्याबाई जी ने सूरत, भुज, पाटन और हैदराबाद इनके बुनकरों को अपनी महेश्वर, जो उस समय उन्होंने राजधानी बनाई, वहाँ पर बुलाया और ये बुनकरों का व्यवसाय तब शुरू करके उनको, जैसे आज हम बोलते हैं, स्किल डेवलप किया। तो उन्होंने ये स्किल डेवलप किया और दिस इज वन ऑफ द जीवित विरासत ऑफ लोकमाता अहिल्याबाई होलकर। इसकी श्रेणी में अभी हमारे मध्य और संरक्षक नहीं हैं, तो हम इस कार्यक्रम का यहीं पे पूर्ण विराम करते हैं। स्वागत भाषण और कार्यक्रम की भूमिका मैं अशोक त्यागी जी, जो समारोह समिति दिल्ली के सचिव हैं और पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, उनको आग्रह करती हूँ कि वो स्वागत भाषण और भूमिका के लिए आएं। माननीय अशोक त्यागी जी। देखिए, अब उदयराजे होलकर जी की ही प्रतिमा रह गई, क्योंकि वो शायद उनके दिल में, उनके घर में, सब जगह निवास करती हैं। तो शायद उन्हीं की प्रेरणा थी कि रह जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारा सौभाग्य रहेगा कि आप इसको यहाँ से लेकर जाएं और इस कार्यक्रम को निरंतर याद करें और अपनी ब्लेसिंग्स दें। माननीय अशोक त्यागी जी। सभी को नमस्कार। मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों को सादर प्रणाम। अभी आपका परिचय आपको प्राप्त हुआ ही है। समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से काम करने वाले, राष्ट्र को सींचने वाले ऐसे पुरोधा मंच पर विराजमान हैं। आप सबका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर समारोह समिति दिल्ली की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभागार में उपस्थित समारोह समिति में भी अनेक ऐसे महानुभाव बंधु बहनें यहाँ विराजमान हैं, जिन्होंने समाज के अलग अलग क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य किया है और दिल्ली में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के कार्यक्रम अच्छे से मनाए जाए, उसके लिए अग्रणी भूमिका स्वीकार की है। उसके नाते आप यहाँ उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। सभागार में उपस्थित अन्य सभी महानुभाव अपने व्यस्तम समय में से यहाँ इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, आपका भी समारोह समिति की तरफ से अभिनंदन है, स्वागत है। हम सब जानते ही हैं कि नारी सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन भारत के बाहर, भारत पर लागू नहीं होता है। हम जब प्राचीन भारत से देखते हैं तो हमारा इतिहास भरा हुआ है ऐसी अनेक महान विभूतियों से, जिन्होंने अनेक अनेक क्षेत्रों में योगदान किया है। हम जानते हैं कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में जब डिबेट हुआ तो जज किसको चुना? मंडन मिश्र की धर्मपत्नी उभया भारती को। और निर्णायक जज हमेशा उससे चुना जाता है जो विद्वान है, उनसे ज्यादा नॉलेज जिनके पास हो, जो ये फैसला कर सके कि हु इज द बेस्ट। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो भारत में ये माना जाता है सभी पुरुष, सभी स्त्री के अंदर ईश्वर का अंश है, और वो कब किस रूप में प्रकट हो जाए, कितनी मात्रा में प्रकट हो जाए, उसके अनेकों उदाहरण भी इतिहास में भरे हुए हैं। ऐसी ही एक देवी अहिल्याबाई होलकर हैं, जिनके बारे में आज आपको ऐसे श्रेष्ठ वक्ता मंच पर हैं जो जानकारी देंगे, हमें मिलेगी। आज की युवा पीढ़ी को वो जानकारी दी जाए कि 300 साल पहले भी भारत में ऐसे 3 दशकों तक एक देवी ने काम किया भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, और कैसे निर्णय लेने में और नारी शक्ति कितनी बड़ी केंद्र होती है किसी भी शासन और राज्य का, वो जानकारी जाए। उस समय जॉब अपॉर्चुनिटी, स्किल और बहुत सारी बातें जो अभी
एकल पात्र नाटिका के माध्यम से भी हमें देखने को मिली है। और खासतौर से जो विद्यार्थी हैं स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, चूंकि शिक्षा का जो अभी सिलेबस है उसका पूर्ण भारतीयकरण नहीं हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे इतिहास के पहलू अनछुए हैं, वो जानकारी उन तक जाए, ये मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम का भी और अन्य कार्यक्रम का भी जो अनेक स्थानों में आयोजित किए जा चुके हैं और आगे भी संपन्न होने वाले हैं। 31 मई 2024 से कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालय, कॉलेजों में कार्यक्रम चल भी रहे हैं, आगे भी संपन्न होने वाले हैं, पूर्व में भी हो चुके हैं। पूरे समाज में जानकारी जाए और आत्मविश्वास के साथ जो नारी शक्ति है उसके बीच में भी एक सही पक्ष, सकारात्मक पक्ष जाए और समाज और राष्ट्र निर्माण में जो उनकी महती भूमिका हमेशा रही है उसको उभेरा जाए। ये सब इस समारोह समिति के सहयोग से ऐसे अनेकों कार्यक्रम होने वाले हैं। पुनः आप सबका एक बार अभिनंदन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा और संचालिका महोदय को निवेदन करूंगा आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन और उनके कृतित्व को समाज तक पहुंचाने के लिए सुरुचि प्रकाशन शोध केंद्र बना है। वर्तमान में 2 पुस्तकें सुरुचि प्रकाशन के द्वारा लोकमाता के जीवन पर प्रकाशित हुई हैं। इन पुस्तकों के विषय में संक्षिप्त जानकारी और पुस्तक के लेखक के रूप में मैं सत्यम जी और अनुराधा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं। डॉक्टर अनुराधा गुप्ता जी दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कॉलेज के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं। आप लोकमाता अहिल्याबाई होलकर केंद्र से आई 2 पुस्तकों का संपादन व लेखन आपके द्वारा हुआ है और अब तक 100 से अधिक शोध आलेख पत्रों का लेखन व संपादन आप कर चुकी हैं। डॉक्टर सत्यम द्विवेदी जो अगली पुस्तक के लेखक हैं, आप प्राणी विज्ञान में भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं। आपने स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर अध्ययन केंद्र की स्थापना के समय से ही आप सदस्य व सह प्रमुख की भूमिका में हैं। मैं केंद्र और पुस्तक का परिचय सबके समक्ष रखूंगा। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर अध्ययन केंद्र की स्थापना ज्ञान के संभावनाशील क्षेत्रों में निरंतर अनुसंधान के महती उद्देश्य से दिल्ली में वर्ष प्रतिपदा सन 2024 में की गई। सत्येन आपद्यते अमृतम यानी सत्य से अमृतत्व की ओर, इस भाव से प्रेरित यह केंद्र राष्ट्रीय महत्व की उन विभूतियों, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं और राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के बारे में प्रासंगिक और सत्यनिष्ठ तत्वों को उजागर करने का लक्ष्य रखता है। इस वर्ष संपूर्ण राष्ट्र लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास से मना रहा है। इस उपलक्ष्य में अध्ययन केंद्र ने लोकमाता के जीवन पर आधारित 2 पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन कार्य पूर्ण किया है। जहां पहली पुस्तक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर एक विस्मृत दृष्टा रानी अहिल्याबाई के जीवन और शासन विस्तृत वर्णन समेटे हुए है, वहीं दूसरी पुस्तक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर एक गौरवशाली यात्रा के द्वारा केंद्र का प्रयास है कि रानी अहिल्याबाई के गौरवशाली जीवन और कृत्यों को जन सामान्य तक सरल भाषा में पहुंचाया जाए। इसी निहितार्थ हिंदी और अंग्रेजी के अलावा नेपाली और उर्दू सहित 12 भाषाओं में पुस्तक के अनुवाद का कार्य लगभग केंद्र द्वारा संपन्न किया जा चुका है। दोनों पुस्तकों के आवरण पर अंकित चित्र मौलिक और हस्त निर्मित हैं। आवरण में उकेरी गई लोकमाता अहिल्याबाई की छवि इंदौर राजघराने में उपस्थित उनके चित्र को आधार बनाकर बनाई गई है। इसके अतिरिक्त लोकमाता के जीवन पर आधारित हस्त निर्मित चित्र प्रदर्शनी भी अध्ययन केंद्र के माध्यम से आज आपके बीच बाहर प्रस्तुत है। अध्ययन केंद्र द्वारा लोकमाता द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण पत्रों का अनुवाद कार्य तथा भविष्य में लोकमाता के जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री और किशोर अवस्था के बालक बालिकाओं व बच्चों के लिए रोचक बाल साहित्य केंद्र तैयार करेगा। पुस्तकों के अतिरिक्त लोकमाता के जीवन पर आधारित शोध पत्र हिंदी और अंग्रेजी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में केंद्र के प्रयासों से प्रकाशित हो चुके हैं।
जनमानस में अपने कार्यों को ले जाने के लिए लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन से अवगत कराने के लिए केंद्र ने एक वेबसाइट का निर्माण भी किया हुआ है। इस पुस्तक से जुड़े शोध कार्य में अध्ययन केंद्र के 10 सदस्यों का, जिसमें यज्ञदत्त जी, प्रदीप जी और पूजा जी का विशेष योगदान रहा है। पुस्तक की संरचना, लेखन एवं संपादन केंद्र के प्रमुख डॉक्टर अनुराधा गुप्ता और सह प्रमुख यानी मैं डॉक्टर सत्यम द्विवेदी ने किया है। इन दोनों पुस्तकों का प्रकाशन राष्ट्रीय साहित्य के प्रकाशन में पिछले 50 वर्षों से संलग्न सुरुचि प्रकाशन ने किया है। अब मैं सम्मानित मंच से निवेदन करता हूं कि इन महत्वपूर्ण पुस्तकों का अनावरण कर लोकार्पण करें। करतल ध्वनि के साथ उत्साहवर्धन। जो प्रिंट मीडिया होता है, मुझे लगता है उसकी पहुंच बहुत लंबी होती है, क्योंकि मैं अपने घर की किताबों को देखूं तो बहुत सारी किताबें रखी हैं। तो प्रिंट मीडिया जो आज पुस्तक का विमोचन हुआ, ये अगली से अगली पीढ़ियों तक जाएगा, तो उसकी ये खूबसूरती है जिसके लिए हमें सबको उत्साहवर्धन देना चाहिए। भारत के दर्शन शास्त्र में सद्विचार और सदाचरण, इनको भी धर्म माना गया है। और जिस भी व्यक्ति में, और स्पेशली बोलना चाहूँगी, किसी भी अगर शासक में ये 2 गुण हैं, सद्विचार और सदाचरण, वास्तव में वही जनमानस का ध्यान रख सकता है और अपने जनमानस को भी प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। 18वीं शताब्दी में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने यही किया, और जो राजमाता से लोकमाता बनने का उनका जो सफर रहा, उन्होंने अपने कर्मों से उसको अर्जित किया। आज हम उसी के लिए उपस्थित हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ एकल गीत के लिए मनीषा जी को। योगिनी जय तु अहल्या माता, जय जय तु अहल्या माता, जय जय तु अहल्या माता। युगों युगों तक अमर रहेगी यश कीर्ति की गाथा। जय जय तु अहल्या माता, जय जय तु अहल्या माता। दीप ज्योति सम तिल तिल जल कर, स्वार्थ भावना परे त्याग कर। प्रजावत्सला सतत प्रवाहित, प्रजावत्सला सतत प्रवाहित, उज्ज्वल जीवन सरिता। जय जय तु अहल्या माता, जय जय तु अहल्या माता। हे कर्म योगिनी राजयोगिनी, जय तु अहल्या माता, जय जय तु अहल्या माता, जय जय तु अहल्या माता। कर्म भविष्य की प्रबल धारणा, कभी किसी से की न याचना। यज्ञ रूप जीवन ज्वाला में, यज्ञ रूप जीवन ज्वाला में, प्रखर हुई तब आभा। जय जय तु अहल्या माता, जय जय तु अहल्या माता। हे कर्म योगिनी राजयोगिनी, जय तु अहल्या माता, जय जय तु अहल्या माता, जय जय तु अहल्या माता। जीवन भर स्वजनों का सह दुख, कर्तव्यों से हुई न परमुख। नीलकंठ सम गरल पान कर, नीलकंठ सम गरल पान कर, क्षण क्षण जीवन बीता। जय जय तु अहल्या माता, जय जय तु अहल्या माता। हे कर्म योगिनी राजयोगिनी, जय तु अहल्या माता, जय जय तु अहल्या माता, जय जय तु अहल्या माता।
अन्न क्षेत्र धर्मार्थ चलाए, मंदिर घाट कुएं खुदवाए। परार्थ सुख जीवन हो सार्थक, परार्थ सुख जीवन हो सार्थक, दिव्य चरित्र की गाथा। जय जय तू अहल्या माता, जय जय तू अहल्या माता। हे कर्म योगिनी राजयोगिनी, जय तू अहल्या माता, जय जय तू अहल्या माता, जय जय तू अहल्या माता। युगों युगों तक अमर रहेगी यश कीर्ति की गाथा। जय जय तू अहल्या माता, जय जय तू अहल्या माता, जय जय तू अहल्या माता। इस प्रेरणादायी गीत के लिए सभागार में जो शांति थी, इस गीत को लेकर तो लग रहा है कि हम सब माता के प्रेरणादायी व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर ही जाएंगे और यही शायद इस कार्यक्रम का निश्चित रूप से यही उद्देश्य भी है। आज के कार्यक्रम के प्रथम वक्ता के रूप में हम सबके मध्य में राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष अखिल भारतीय लोक माता अहिल्याबाई होलकर समिति के श्रीमान उदयराजे होलकर जी हम सभी के मध्य हैं। लोक माता के 300वें जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में भारत की युवा पीढ़ी लोक माता के द्वारा किए गए कार्यों को जान सके, उनके सद्विचारों से अवगत हो सके, इस उद्देश्य को लेकर उनके द्वारा पूरे देश में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। समाज माता के समर्पण और महिला उत्थान तथा प्रजा के लिए किए गए कार्यों का स्मरण कर सके, इस समीक्षा को फलीभूत करने के लिए वे देश भर में समिति के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। गौरवशाली होलकर राजवंश के वंशज श्रीमंत उदय सिंह राजे जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे हम सभी को अखिल भारतीय लोक माता अहिल्याबाई होलकर त्रिशतीय समारोह समिति के तत्वाधान में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की तथा माता के कृतित्व से हम सभी को परिचित कराएं। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमान उदय सिंह राजे जी। मंचस्थ आदरणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय कृष्ण गोपाल जी डॉक्टर, इस कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती मेहरा जी, एवं यूँ कहूँ कि संपूर्ण हमारा मंच आज व्यासपीठ साहित्य का, इतिहास का एवं हमारे शिक्षा का व्यासपीठ नजर आ रहा है। मंच को सादर नमन। इसके पूर्व जननी जन्मभूमि भारत माता को नमन, लोक माता पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर को नमन। इस सभागार में उपस्थित हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह समिति की संरक्षिका राज्यसभा सदस्य सोनल मानसिंह जी, भाग्यश्री जी एवं समस्त मेरे आदरणीय वरिष्ठजन, बंधु, भगिनी एवं मातृशक्ति, हम सभी को विदित है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में एवं लोक माता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह समिति के तत्वावधान में 1 वर्ष तक यानी देवी अहिल्या के 300वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारतवर्ष में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन सिर्फ कार्यक्रम करना ही नहीं है, हमें देवी अहिल्या, लोक माता अहिल्या के जीवन से उन्हें परिचित भी कराना है एवं जन जन तक उनके कार्यों को पहुंचाना, इस उद्देश्य से ये समिति कार्यरत है। अभी जैसे गीत में बताया, गीत बहुत सुंदर है, अनेक वर्षों से हम लोग
इसका गायन करते हैं। गीत में हमने देखा कि कितने क्षेत्रों में अहिल्या देवी के कार्य हुए हैं। यह सब अभी पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसमें भी लेखकों ने उसका उल्लेख किया ही होगा। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए एक उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा, जिससे कि आप देवी अहिल्या की आध्यात्मिक गहराई को पहचान सकेंगे। खंडेराव होलकर पति के देहावसान पर अन्य सभी रानियों ने सती जाना तय किया। ये भी 7वीं रानी थी। सती जाना तय हुआ, प्रचलन था, रूढ़ी थी, अच्छी थी, बुरी थी। अहिल्या देवी ने भी तय किया कि सती जाना है। श्वशुर सूबेदार मल्हारराव होलकर के समझाने पर, देखिए सिर्फ समझाने पर नहीं है, समझ आने पर, समझाना और समझ आना, समझ आई, आध्यात्मिक गहराई को नापने की पराकाष्ठा। जिस प्रकार से अर्जुन ने गीता सुनने पर कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत गतो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। यह देवी अहिल्या का एक छोटा सा, मैं कहूँगा, आध्यात्मिक गहराई का एक उदाहरण है। इस प्रकार के हम देखेंगे अनेक उदाहरण आज हमें उत्तरी दी गई। यह भी महेश्वर में जो उन्होंने संकलन किया है, लोगों को लाकर बसाया और वहाँ पर हैंडलूम आगे का काम चल रहा है जो आज भी प्रचलित है। यह भी एक उनका, लोगों को रोजगार मिले, लोग उत्थान की तरफ जाएं, इस प्रकार का उदाहरण है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। मंच पर अभी अन्य और वक्ता हैं। मैं इतना ही कहते हुए इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी आप शताब्दी समारोह समिति के जो भी कार्य हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनको सफल बनाएं। इन्हीं आशाओं के साथ में सादर नमन। जय अहिल्या। आपका हार्दिक आभार। देवी अहिल्या के त्याग, सात्विकता और समाज को मार्ग दिखाने का जो कार्य उनके द्वारा किया गया, उसके बारे में आपके द्वारा जो संक्षिप्त जानकारी दी गई, उससे निश्चय ही सभागार में उपस्थित सभी बंधु भगिनी लाभान्वित हुए होंगे। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षा के रूप में श्री विमला मेहरा जी हम सबके मध्य में हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और लोक माता अहिल्याबाई होलकर के विषय में हमें जानकारी दें, हमारा मार्ग प्रदर्शित करें। आदरणीय श्रीमती विमला मेहरा जी। सभी को नमस्कार। मंच पर आसीन महानुभाव श्रीमान उदय राजे होलकर जी, माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण गोपाल जी, कार्यक्रम अध्यक्षा डॉक्टर उपासना अरोड़ा जी, डॉक्टर योगेश शर्मा जी, मुझे सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ पर इतने सुंदर प्रोग्राम में अध्यक्षा के तौर पर आने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ।
सच कहूँ तो राजमाता अहिल्या होलकर के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं थी जब तक मुझे इस फंक्शन के बारे में बताया गया। उसके बाद मैंने जानकारी हासिल की, मुझे काफ़ी कुछ ज्ञान भी हुआ उनके बारे में। एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते, एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते मैं अपनी कुछ यादों को उनके साथ जोड़कर ही बात करना चाहूँगी, जो भी थोड़ा समय मुझे दिया गया है। एक अच्छा जो प्रशासक होता है, जो राजमाता अहिल्या होलकर थी और जिन्होंने 30 साल तक राजकाज का काम संभाला, तो 30 साल एक छोटा समय नहीं होता, बहुत बड़ा समय होता है। और मुझे ये भी समझ बताया गया कि 30 साल तक उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा सेटअप था वो उन्होंने ज़्यादा चेंज नहीं किया। शुरू से लेके आखिर तक ज़्यादातर लोगों को अपने साथ रखा, जोड़ के रखा। तो एक कंटिन्यूटी जो थी, एक परंपरा जो उन्होंने बनाई कि बार बार चेंज करने से एडमिनिस्ट्रेशन में रुकावटें आती हैं, तो वो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा एक अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया था। प्रशासनिक कुशलता तो उनकी थी ही, उसके अलावा समय की ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को कैसे बदलना है वो उन्होंने बखूबी निभाया जीवन भर। शादी के बाद जब उन्हें मौका मिला परिवार के साथ जुड़ने का और परिवार में अपना कंट्रीब्यूशन देने का, कि वो परिवार आगे बढ़े, वो जो उसकी परंपराएं हैं वो आगे चले, उनको चलाने में उन्होंने अपना जो भी सहयोग हो सकता था, जो भी उनका कहते हैं कि उनको जो भी उनको करना पड़ा उन्होंने किया। और अपने परिवार की जो रूबरू है, जब इज्जत है, या जो कह सकते हैं कि उनका जो नाम था परिवार का, उन्होंने बहुत आगे वो लेकर गई। और इतना आसान नहीं था उस समय में बिना पर्दे के पूरा राजकाज चलाना। जो उन्होंने किया वो बहुत समय से अपने बहुत आगे थी। तो मुझे लगता है कि उनकी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हम जितना भी उनको समझे वो कम है। आज अगर हम आज के ज़माने में देखें, मैंने 78 में आईपीएस ज्वाइन किया था, तब मैं 13 नंबर की ऑफिसर थी आईपीएस की, ऑल इंडिया लेवल की। हम कितने पीछे थे उस समय में, 78 में भी हम कितने पीछे थे। उस समय में एक महिला का एक राजकाज संभालना और वो बिना पर्दे के पूरी मीटिंग्स और सीखना राजकाज कैसे चलाना है, वो सब करना और राजकाज चलाना, मुझे लगता है कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से उन्होंने किया। और उसके लिए हम उनको जितना भी आभार प्रकट करें, जितना भी हम उनका नाम लें, वो सबसे कम ही रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग बार बार पैदा नहीं होते, ऐसे लोग बार बार अपना नाम नहीं करते। आज भी हम देखें तो आईपीएस में बहुत कम है संख्या, अभी तो हम 500-600 ही पहुँचे हैं पूरे देश की अगर हम बात करें। आईएएस में देखें तो करीब 25-30% महिलाएं हैं। तो प्रशासन में अभी भी महिलाओं का योगदान कम है और हमें आगे बढ़कर और भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। ऐसे समय में ऐसे राजमाता का होना, अहिल्याबाई होलकर का होना, उनको जो भी उपाधि दी जाए मेरे हिसाब से बहुत कम होगी। वो हमारी आदर्श है, वो हमें याद करने वाली ऐसी महिला है जिनसे हमने बहुत कुछ सीखना है और सीख कर अपने समाज में बदलाव लाना है। एक आम आदमी की सुरक्षा का, एक आम आदमी की ज़रूरतों का हमने प्रशासन में रहकर या एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में रहकर किस तरह से हमने जन जन का कल्याण करना है, वो सब उन्होंने हमें सिखाया। और शायद मैं बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में ना कह पाऊँ क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं उनको नमन करती हूँ और उनको याद करते हुए यही कहना चाहूँगी कि उनकी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमें अपनानी चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए उनसे जो हमें सीखना है वो ज़रूर सीख कर, अपना कर अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने जीवन में, और मतलब एक अनोखा अपना कैरेक्टर बनाना है। जैसे
राजमाता अहिल्या होलकर ने बनाया था, उसी तरह से हम लोगों को उनसे बहुत सीख कर बहुत आगे बढ़ना है। अगर हमारी कुछ और महिलाएं, ज़्यादा महिलाएं इस तरह से सीख कर आगे बढ़े तो हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, वो किस तरह से विश्व के देशों में सबसे अग्रणी क्यों नहीं बनेगा। ये मैं पूरा विश्वास मानती हूँ कि हमें सीखना है और अपने देश को, अपने समाज को आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को आशीर्वाद देती हूँ और यही कहना चाहूँगी कि हम उनसे सीखें, आगे बढ़ें और इन कार्यक्रमों के द्वारा उनकी जो लेगेसी है, उनकी जो विरासत है, उसको हम आगे बढ़ाते रहें, हर तरह से कोशिश करते रहें। लास्ट में एक और बात कहना चाहूँगी, इतना सुंदर ये सब बनाया गया है और ये जो महेश्वरी हमें अंगवस्त्र दिया गया है, मुझे लग रहा है कि मेरा राजमाता के साथ एक अच्छा मिलाप हुआ है। लाइक मैं उनकी आत्मा को या उनकी एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ। तो यही अच्छा तरीका है उनकी विरासत को याद रखने का, आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। माननीय कृष्ण गोपाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें और आज के परिप्रेक्ष्य में हमें और क्या सीखना चाहिए वो हम मायने भी आपके द्वारा समझें। माननीय श्री कृष्ण गोपाल जी। मंच पर विराजमान श्रीमान उदयराज होलकर जी, आदरणीय श्रीमान मधुसूदन होलकर जी, डॉक्टर योगेश सिंह जी, श्रीमती विमला मेहरा जी, डॉक्टर उपासना जी और इस सभागृह में उपस्थित आदरणीय बंधुओं, माताओं और बहनों। अब सभागृह में जो उपस्थित लोग हैं वे लोक माता अहिल्याबाई जी के जीवन के संबंध में कुछ न कुछ तो आप जानते हैं। सामान्य बातें लगभग सभी के मन मस्तिष्क में है, लेकिन अहिल्याबाई होलकर ये किस सिस्टम में है? एक बड़ी एक कड़ी है, उसमें है वे। अगर हम प्रसंगों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो भूल होगी। अहिल्याबाई अपना एक रोल निभा रही है, उनकी एक भूमिका बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन अपने को ध्यान में रखना है कि हमारा देश जो है 7वीं शताब्दी से भयंकर संकट में आ गया और 10वीं शताब्दी के बाद सारे देश में एक अजीब प्रकार का आतंक उत्पन्न हो गया। कोई स्थान ऐसा नहीं बचा जहां मंदिर सुरक्षित हो, कोई स्थान ऐसा नहीं बचा जहां हमारे गुरुकुल या हमारे अध्ययन के केंद्र सुरक्षित हो, कोई स्थान ऐसा नहीं बचा जहां हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो। ऐसा भयंकर आतंक का काल 11वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया। किसी भी देश और समाज के जीवन में वो बहुत कठिन काल था। विश्व में कोई भी शायद ऐसा देश होगा दुर्लभ जो इतने लंबे समय तक, लगभग 700 वर्षों तक इस महाविकट कठिन काल को सहन कर पाया हो। इस सारे कठिन काल को, सारा जो दुर्दैव था हमारे देश का, उसको समाप्त करने के लिए एक महिला अपने बेटे को तैयार करती है। उस महिला का नाम है जीजाबाई और इस बालक का नाम है शिवाजी। ये छोटा सा बालक है, धीरे धीरे इसके ध्यान में आता है कि सारा देश कैसे हिंदू विरोधियों के हाथ में चला गया, क्रूर और बर्बर लोगों के हाथ में चला गया, घोर असहिष्णु लोगों के हाथ में चला गया,
नाना प्रकार का अपमान और तिरस्कार हिंदू समाज का है। हिंदू समाज जजिया देता था, तीर्थ यात्रा के लिए टैक्स देता था, कोई भी मंदिर सुरक्षित नहीं था। कोई भी ये नहीं कह सकता हमारे घर की माता और बहनें सुरक्षित है। ऐसे में बहुत छोटे से स्थान से एक बालक खड़ा होता है जिसका नाम है शिवाजी महाराज। और ये चारों तरफ के शत्रुओं से लड़ता है। इधर बीजापुर का आदिल शाह है, इधर निजाम है, उधर गोलकुंडा है, इधर बीदर शाही है, अहमद शाही है, दिल्ली और आगरा में बैठा हुआ मुगल बादशाह है। बड़ी चतुराई से लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते शिवाजी महाराज ने एक छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया और 1674 में हिंदू पद पातशाही की स्थापना हो गई। लेकिन लंबे समय भी नहीं रह पाए। 1680 में शिवाजी महाराज चले गए। लेकिन जो उन्होंने हिंदुत्व के लिए अलख जगाई थी वो तेजी से आगे बढ़ी। कभी कभी लोग कंपैरेटिव स्टडी ऑफ औरंगजेब एंड शिवाजी महाराज करते हैं तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। औरंगजेब उस समय दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा बादशाह था, विश्व की सबसे बड़ी सेना उसके पास थी। और शिवाजी महाराज बहुत छोटे से गांव से खड़े हुए एक छोटे से जागीरदार थे। लेकिन शिवाजी महाराज ने ऐसी अलख जगाई और ऐसा युवकों का समूह खड़ा किया जिनके जीवन में एक ही लक्ष्य था, इस देश को स्वतंत्र करा देना है, इस देश की पुनर्प्रतिष्ठा कर देनी है। और बढ़ते बढ़ते शिवाजी महाराज की 1680 में मृत्यु हो गई और औरंगजेब 26 वर्षों तक दक्कन में जाकर के मराठा शक्ति को नष्ट करने के लिए लड़ता रहा। औरंगाबाद में मर गया। अगर तुलना करनी तो अब देखिए आप, 1680 में बहुत छोटी सी एक साम्राज्य की स्थापना करके शिवाजी महाराज चले गए और बड़े विशाल साम्राज्य का औरंगजेब 26 साल तक लड़ता रहा उस छोटे से साम्राज्य के लोगों के साथ। अब कल्पना करिए, छोटे साम्राज्य के लोगों के मन में कौन सी बात होगी कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति से टकरा रहे थे और 26 वर्षों तक औरंगजेब लड़ते लड़ते अंततोगत्वा महाराष्ट्र में मर गया। 26 साल तक वो दिल्ली नहीं आ सका। वो जो प्राण है शिवाजी महाराज के अनुयायियों के अंदर, वो जो जीवनी शक्ति है, वो जो उत्साह है, उमंग है, वो अपने देशवासियों की प्राण प्रतिष्ठा और सम्मान को फिर से लाने के लिए है, आतताई शक्ति से लड़ने के लिए है। और देखिए वो शक्ति बढ़ती चली गई और एक दिन ऐसा आया, ये हिंदवी साम्राज्य पूना से लेकर के बंबई तक और पूना से लेकर बंगाल तक, पूना से लेकर के तमिलनाडु तक और पूना से लेकर के दिल्ली के दरवाजे तक दस्तक देने लगा। यद्यपि पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठे हार गए। या दिल्ली के लोग बैठे हैं, लड़ाई पास में पानीपत में ही हुई थी, वो पूना से आए थे। पूना से 3 लाख लोगों को लेकर के भी आए थे और बाहर से आए आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के साथ उनका संघर्ष था। उनको क्या मिलने वाला था यहां? आप कल्पना करिए, किसके लिए आए थे पूना से लड़ने के लिए? वो सारे देश के स्वातंत्र के लिए लड़ने के लिए पूना से 2500 किलोमीटर दूर से आकर के पानीपत में युद्ध लड़ रहे थे, हार गए। 1.5 लाख लोग मारे गए। महाराष्ट्र के हर घर का एक नौजवान मर गया और फिर शक्ति लेके खड़े हुए, फिर अफगानिस्तान की सीमा तक जाकर के जीत करके आए। मराठा साम्राज्य, हिंदवी साम्राज्य अपनी प्रचंड शक्ति के साथ खड़ा हो गया। इतने बड़े साम्राज्य को एक केंद्र से चलाना कठिन हो गया। एक केंद्र बना पूना, वहां पेशवा था। एक केंद्र बना कोल्हापुर और सतारा, वहां राजा थे। एक केंद्र बना बड़ौदा, वहां गायकवाड़ था। एक केंद्र बना ग्वालियर, यहाँ सिंधिया था। एक केंद्र बना नागपुर, जहाँ भोंसले थे। एक केंद्र बना इंदौर, यहाँ होलकर था। होलकर इस महान हिंदवी साम्राज्य का एक हिस्सा था, ध्यान रखिए।
जो प्राण फूंका जीजाबाई ने अपने बालक में, वो बढ़ते बढ़ते ऐसा महायज्ञ जैसा हो गया कि तंजावुर के मंदिर से लेकर के कंधार तक, बंबई के पहाड़ियों से समुद्र के और लहरों से लेकर के और बंगाल तक, और यहां से लेकर के दिल्ली के दरवाजे तक, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए 6, 7, 8 केंद्र बनाए। उसमें एक केंद्र इंदौर था। उस इंदौर के केंद्र पर होलकर थे, ये जुझारू लोग थे। जो सिंधिया थे ये भी जुझारू थे, भोंसले थे वो भी पराक्रमी लोग थे। सभी लोग लड़ने वाले थे, सब चारों दिशाओं में मोर्चा संभाल करके लड़ रहे थे। उद्देश्य एक ही था, इस देश के नष्ट हो गए स्वाभिमान सम्मान को फिर से पुनर्स्थापित करना है। ध्यान रखिए, उसमें से प्रसंगवश महारानी होलकर है, जिनको हम आज स्मरण कर रहे हैं। बहुत छोटे से गांव के परिवार से निकल करके भी आई हैं। हम ऐसी चर्चा नहीं करते, फिर भी ध्यान में रहना चाहिए। गांव का छोटा सा परिवार है, पशुपालन का काम होता है। ध्यान में आया राजा को, ये लड़की अच्छी है, ये सौम्य है, ये सुशील है। चेहरा देख करके लगा शायद मेरी पुत्र वधू बन सकती है। और वो तेजस्विनी बालिका महल में आ गई। कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इनके ससुर साहब ने इनके पढ़ने लिखने की सारी व्यवस्था बनाई। और धीरे धीरे जो मल्हार राव होलकर है, इनको योग्य रीति से आगे बढ़ाते रहे। हर विषय का उन्होंने उनको प्रशिक्षण दे दिया। घोड़े पर बैठ के लड़ा कैसे जाता है, शासन चलाया कैसे जाता है, न्याय किया कैसे जाता है, दरबार कैसे लगाया जाता है, टैक्स कैसे वसूला जाता है, जनता को हम कैसे न्याय दिला सकते हैं, महिलाओं का सम्मान, बच्चों की शिक्षा, विद्वानों का सम्मान, रोजगार, व्यापार, सब बातों में अहिल्याबाई धीरे धीरे बड़ी कुशल हो गई। हम लोग जानते हैं उनके जीवन में दुख तो बहुत थे, वो सब चर्चा उस बिटिया ने हमारे सामने करी है। योगा योग ऐसा, पति भी बहुत योग्य नहीं थे, कर कोई बात नहीं, तो ससुर साहब गुजर गए, पति गुजर गए, और उनका दामाद भी गुजर गया, बेटी भी गुजर गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। पारिवारिक जो दुख था, कष्ट था, उसको उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं के मध्य में नहीं आने दिया। लेकिन दूसरा स्वरूप जो है वो अहिल्याबाई होलकर का अपने को ध्यान में रखना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो स्वरूप है राष्ट्र की दृष्टि। हमारा देश भारत है, लेकिन भारत नाम का राज्य नहीं है कोई। हजारों साल से भारत नाम का राष्ट्र है, लेकिन ये पश्चिमी जो सभ्यता है, पश्चिमी जो ज्ञान है, जो पश्चिमी लोगों की समझदारी है, वहां राज्य और नेशन एक होता है। हमारे यहाँ राज्य जो है बहुत भिन्न है, राष्ट्र बहुत भिन्न है। भारत एक राष्ट्र है। हजारों वर्षों से हिमालय से लेकर के समुद्र तक राज्य सैकड़ों हो सकते हैं, राष्ट्र की भावना एक है। अगर राष्ट्र की भावना ये एक न होती तो इंदौर तो बहुत छोटा सा राज्य था। मैंने बताया ना, ये मराठों के सारे राज्यों में छठा हिस्सा इंदौर है। वो सिंधिया है, वो गायकवाड़ है, वो भोंसले हैं, ये होलकर छोटा सा राज्य है। आज हिसाब से लगाए तो मध्य प्रदेश के एक 6-7 जिले का राज्य, बस इतना ही है। 6-7 जिले के राज्य का रेवेन्यू कितना होगा? लेकिन अहिल्या होलकर के मन में था, ये पिछले 700-800 वर्षों में हमारे देश का, राष्ट्र का भाव नष्ट हुआ है। राष्ट्र का जो स्वत्व है, राष्ट्र का जो आत्म तत्व है, राष्ट्र की आत्मा जो है, वो झिझोड़ दी गई है। ऐसा नहीं, कभी कभी कोई जानवर होता है, किसी पक्षी को पकड़ ले, और जानवर बड़ा है, पक्षी छोटा सा है, उस पक्षी की क्या हालत हो जाती है। ऐसा लगता है हिंदू समाज की, सारे राष्ट्र की हालत ऐसी हो गई है।
ऐसे में इस महारानी ने अपने व्यक्तिगत कोष में से, ध्यान रखिए आप, जो नेशनल रेवेन्यू है, जो स्टेट रेवेन्यू है, उसमें से नहीं, जो उनको किसी कारण से व्यक्तिगत रूप से मिलता है, जो महिला धन होता है, स्त्री धन होता है, कोई भेंट में मिला, किसी ने दिया, बस उस कोष में से इन्होंने धार्मिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण कराना प्रारंभ किया। आप कल्पना करिए, इंदौर से बद्रीनाथ कितना दूर है, इंदौर से केदारनाथ कितना दूर है, इंदौर से रामेश्वरम कहाँ है, इंदौर से जगन्नाथपुरी कहाँ है, इंदौर से मथुरा अयोध्या कहाँ है, काशी कहाँ है, हरिद्वार कहाँ है हमारा सोमनाथ। लेकिन इस राजमाता ने सारे राष्ट्र को ध्यान में रखा, राज्य को ध्यान में नहीं रखा। ध्यान रखिए आप, मतलब जब ये विषय आया, राज्य की व्यवस्था सुचारू है, राज्य के कोष का एक पैसा भी लिए बिना अपने व्यक्तिगत धन में से निकाल कर पैसा कम से कम 200 स्थानों पर निर्माण के कार्य कराए, काशी के घाट बनाए, काशी का टूटा हुआ मंदिर है, विवाह जब होगा तब देखा जाएगा, उस मंदिर के बगल में काशी विश्वनाथ का मंदिर खड़ा कर दिया, सोमनाथ का मंदिर टूट गया है, बगल में मंदिर खड़ा कर दिया। बंधुओं और बहनों, ये राज्य दृष्टि नहीं है, ये राष्ट्र दृष्टि है। राज्य अलग है, राज्य चले सुचारू, लेकिन राज्य जो है एक महान राष्ट्र का अंग है। संकट राष्ट्र पर है, संकट मेरे सोमनाथ पर है, सोमनाथ टूट गया है 1000 साल पहले, कोई बात नहीं, वहां मजारे बनी पड़े, जाने दो, बगल में जमीन लो, सोमनाथ का मंदिर बनाओ। काशी विश्वनाथ टूट गया है, कोई बात नहीं, काशी विश्वनाथ के बगल में जो जमीन मिलती है वहां नया मंदिर बना दो। इस प्रकार से किसी भी रीति से, किसी भी पद्धति से, योगायोग से जो राष्ट्र के महत्वपूर्ण श्रद्धा के स्थान थे वे अवमूल्यित हो गए, क्षरित हो गए, अपमानित हुए। उनको पुनर्मूल्य देने के लिए, उनको पुनर्मान देने के लिए, फिर से उनका स्थान महिमापूर्ण होने के लिए इस महारानी ने अपने व्यक्तिगत कोष का सारा पैसा लगा दिया। उनकी आंखों के सामने अपने हिंदू समाज का दुख था, जो दुख शिवाजी महाराज के मन में था, जो दुख और जो पीड़ा जीजाबाई के मन में थी, वही दुख और पीड़ा इस राजमाता के मन में थी। जो उद्देश्य संकल्प शिवाजी महाराज के मन में था, वही संकल्प इस महारानी के मन में था। कोई द्वैत नहीं था, ड्युअलिज्म नहीं था, कोई भ्रम नहीं था। शिवाजी महाराज होते तो वो भी यही करते। लोक माता के मन में सदैव एक ही बात थी, शिवाजी महाराज होते तो क्या करते, शिवाजी महाराज होते और शक्ति संपन्न होते तो यही करते। शिवाजी महाराज जल्दी चले गए, इनको अवसर मिला, तब तो राज्य बड़ा हो गया। राज्य बड़ा होने के बाद लोक माता अहिल्याबाई ने वही काम किया जो जीजाबाई के मन में था, जो मन में शिवाजी महाराज के था, उसी उद्देश्य को लेकर के काम किया। एक बार शिवाजी महाराज के पास समर्थ गुरु रामदास पहुंच गए। जय जय रघुवीर समर्थ दरवाजे पर बोला। बाहर के द्वारपालों ने कहा, महाराज नहीं अंदर नहीं जाएंगे, वो राजा को कहो हम भिक्षा के लिए आए हैं। शिवाजी महाराज दौड़ करके आए और कहा महाराज चरण स्पर्श किया। नहीं, हम भिक्षा मांगने आए थे। अरे शिवाजी महाराज को आश्चर्य लगा, गुरुदेव भिक्षा मांगने आ गए। तो पर्ची पर लिखा राज्य आपका। समर्थ रामदास ने पर्ची निकाल करके देखा, राज्य हमारा। समर्थ रामदास ने कहा, राज्य तुम्हारा था कब जो हमको दे दिया आपने? समर्थ रामदास ने शिवाजी महाराज को कहा, राज्य तुम्हारा था कब? राज्य तुम्हारा था क्या? शिवाजी महाराज को तुरंत ज्ञान हो गया, ध्यान गया, हाँ राज परमात्मा का है, राज्य शिव का है, राज्य मां का है, मां भगवती का राज्य, हम तो निमित्त मात्र है। वो शिवाजी महाराज के मन में आ गया उसी दिन। उस दिन के बाद से शिवाजी महाराज ने यही उद्देश्य मन में रखा, यही मन में भाव रखा कि राज्य ईश्वर का है, हम निमित्त मात्र चलाने वाले हैं, बस।
लोकमाता अहिल्याबाई के मन में जीवन भर यही रहा, राज्य हमारा नहीं है, हम निमित्त मात्र बैठे हैं। और इसे जो भी राजाज्ञा जारी होती थी, उस राजाज्ञा के नीचे वे लिख देते थे श्री शंकर। ये आज्ञा जो मेरी नहीं है, ये राजाज्ञा जो है ये शिव के आदेश से है बस। और कोई भी राजाज्ञा महारानी ने अपने नाम से नहीं निकाली। और इसे राज किसका? राज परमात्मा का। हम निमित्त मात्र चलाने वाले। कोष किसका? परमात्मा का। उस भाव से राज्य करना, जो भाव से शिवाजी महाराज निर्देश देके गए हैं, जो पद्धति बिठाल करके गए हैं, राज तुम्हारा नहीं है, राज परमात्मा का है, राज्य शिव का है, मां भवानी का राज्य है। हम तो केवल सेवक के नाते। लोकमाता अहिल्याबाई ने शिवाजी महाराज के उस स्वप्न को, शिवाजी महाराज के उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रयत्न प्रारंभ किया। मेरा राज्य सुखी रहे। उनकी आंखों के सामने इंदौर नगर की योजना बनी थी। इंदौर छोटा सा गांव था। राजमाता ने बैठ करके पूरे नगर की योजना विस्तृत बनाई। आज हम जो इंदौर देखते हैं, लोकमाता अहिल्याबाई के मन का, उनके सपनों का, कल्पना का शहर है। कहां चौराहे बनेंगे, कहां धर्मशालाएं बनेंगी, मंदिर कहां बनेंगे, गलियां सड़कें कहां बनेंगी, कहां बाजार लगेगा। लेकिन लोकमाता अपने शासन को चलाने के लिए नर्मदा के किनारे महेश्वर पर चली गई। राज्य भी पवित्र स्थान से चले तो इंदौर व्यापारिक शहर होगा। इंदौर अन्य प्रकार के लोगों के आने जाने के लिए रहेगा, कुछ व्यवस्थाएं वहां रहेंगे। राज नर्मदा के किनारे पवित्र तीर्थ स्थल से चलाएंगे। लोकमाता ने अपनी राजधानी को, महेश्वर को शिफ्ट कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। लेकिन राज्य चलता है तो राज्य की उन्नति होनी चाहिए, राज्य की संपदा बढ़नी चाहिए। तो ये बात चल रही है, ये जो महेश्वर सारे देश से सबसे अच्छे बुनकर उन्होंने बुलाए, सारे देश से अच्छे रंगरेज बुलाए, सारे देश से अच्छे व्यापारी बुलाए, सैकड़ों बुनकरों को जो हथकरघा देने का काम है उसके लिए बढ़ई बुलाए, अच्छी लकड़ी का व्यवस्था किए। हजारों परिवारों में लूम लग गए, हथकरघे लग गए, हजारों परिवारों में साड़ियां, गमछे, कपड़े बनने लगे। और देखते देखते इंदौर और महेश्वर ये साड़ी का बड़ा केंद्र बन गया, सिल्क का बड़ा केंद्र बन गया। देखिए वहां सिल्क पैदा नहीं होता, पहले ऐसा व्यापार भी नहीं था। व्यापारी भी बुलाए, रंगरेज बुलाए, बुनकर बुलाए, बढ़ई बुलाए, और सबको बुला करके नहीं अब व्यापार यहां होगा। देखिए ना, आज के बड़े बड़े अर्थशास्त्र के जो विद्वान है वो कहते हैं कहाँ रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, वो एक्सपोर्ट कहाँ से होगा, वो इंडस्ट्री वहां पर। अरे कहाँ, कुछ नहीं। वहां एक जो विल पावर है वही है बस, बाकी सब बाहर का है। ला करके बड़ा व्यापार खड़ा करते, इसको कहते हैं लोकमाता अहिल्याबाई। जब पुराना राघोबा, उसको लगा अरे इनका बेटा भी मर गया, पति भी मर गया, ससुर साहब बड़े ताकत थे वो भी मर गए, तो राघोबा को लगा चलो भाई इस राज्य पर कब्जा कर रहे। विधवा महिला है, बेटा मर गया है, अब तो बहुत तरह से ये तो बहुत अवसाद में चली गई होगी, लड़ नहीं पाएगी। राघोबा सेना लेकर के आ गया, दूर था अभी। और देखिए विश्व के इतिहास में ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है। लोकमाता ने महिलाओं को प्रशिक्षित किया। जो लोग दुनिया भर में कहते हैं भारत में महिलाओं की बड़ी अवनति है, उनको ध्यान में रखना चाहिए। अवनति के कारण है, महिलाएं ऐसी नहीं थी। लोकमाता ने सैकड़ों महिलाओं को युद्ध का प्रशिक्षण दे रखा था। वे अच्छे घुड़सवारी जानती थी, वो घोड़े पर चलते चलते कैसे धनुष से बाण निकाले जाते हैं वे जानती थी। घोड़े पर बैठ करके तलवार कैसे चलती है वे जानती थी। सैकड़ों महिलाओं की सेना उसने खड़ी कर दी। राघोबा को पत्र लिखा, मैंने सुना है, मेरे को पता चला है तुम बड़ी सेना लेकर के आए हो, लेकिन ध्यान में रखो तुम्हारा मुकाबला एक महिला से होगा, तुम्हारा मुकाबला एक महिलाओं की सेना से होगा। मैं महिलाओं की सेना लेकर के तुमसे संघर्ष करने के लिए आने वाली हूं, और कदाचित अगर तुम हार गए तो तुम्हारे चेहरे पर कैसी कालिक होगी। इसके साथ साथ अहिल्याबाई ने पूना पत्र लिख दिया पेशवा को, राघोबा क्यों आया है यहां,
क्या एक विधवा महिला से युद्ध लड़ने के लिए आया है? राघुबा ने तुरंत हार मान ली। तो पेशवा का पुत्र राघुबा के पास पहुंच गया। क्यों गया है तू वहां? राघुबा पत्र लिखता है, नहीं नहीं, आपके बेटे के मृत्यु का समाचार मुझको मिला था, मैं इसलिए आया था। अरे बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो 50,000 सेना लेकर के क्यों आया था? वापिस चला गया। तो कैसी कूटनीति भी है, रणनीति भी है, और महिलाओं की सेना को तैयार करना भी है। यहां बैठे लोगों में से शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, मैं वो बताता हूं। बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा का विश्वविद्यालय जला दिया, विक्रमशिला का विद्यालय जला दिया, ओदंतपुरी का विश्वविद्यालय नाश कर दिया, बंगाल पर कब्जा कर लिया, 1206 में बड़ी सेना लेकर के वो चीन जीतने जा रहा था तिब्बत की तरफ, और इसे आसाम को क्रॉस करके जा रहा था। आसाम के लोगों से उसका मुकाबला हो गया। वहां था राजा पृथु। उस राजा पृथु ने 1207 में 1207 आसाम की 10,000 महिलाओं की सेना खड़ी कर दी। 1207, ध्यान रखिए आप। इस महिलाओं की सेना ने और पुरुषों की सेना ने मिलकर के बख्तियार खिलजी की सारी सेना को समाप्त कर दिया। आपकी जानकारी के लिए, वो आसाम की महिलाएं बड़े लंबे लंबे बांस लेकर के आई थी, और 2-2, 3-3 बांस को जोड़ करके बांध करके आगे भाले लगा कर, ऐसे एक भाले को 5-5, 6-6 महिलाएं लेकर के चलती थी, जिसे आगे 20 फुट दूर तक के व्यक्ति को मार सकेंगे। ये नई तकनीक उन्होंने आसाम में निकाली थी। एक मंदिर के अंदर घुस गया बख्तियार खिलजी, चारों तरफ से महिलाओं ने घेर लिया। मंदिर है इसलिए आग नहीं लगाना है, लेकिन इसको निकलने, रात के समय मंदिर के पीछे कूदा, नदी में कूदा, बहुत घायल हो गया, निकल करके गया, मर गया। बख्तियार खिलजी का अंत ऐसे हुआ था, महिलाओं की सेना से लड़ने के बाद अंत हुआ। क्या है? विश्व के इतिहासकार इसको जानते हैं? अरे विश्व के इतिहासकारों को छोड़ दीजिए, भारत के इतिहासकार ही नहीं जानते, और कहते हैं महिलाओं को आजादी चाहिए, महिलाएं जंजीरें में बंद है, महिला ऐसा, महिला। अरे कौन बात करता है ऐसी? हाँ, 1000 वर्षों में महिलाओं का सम्मान डिग्रेड हुआ, ये सच बात है। उसका अमूल्य हुआ, उसके कारण है। कोई भी महिला सुरक्षित नहीं थी, कारण है ना। हमारे रात के विवाह कहां थे? सारे विवाह दिन में थे, विवाह रात को शिफ्ट करने पड़े, कारण है ना उसके। महिलाएं, बहनें, हमारी बालिकाएं सुरक्षित नहीं थी। महिलाएं विदुषी महिलाएं थी, जो सारा विवाह का सूक्त, आज जो विवाह जो होता है वो ऋग्वेद में जिसने पद्धति दी है, लगभग 46 मंत्र होंगे, वो 46 मंत्र विवाह सूक्त वाला ये महिला ने दिया हुआ है, उसका नाम है सूर्या सावित्री। ध्यान रखिए। यहां बहुत विदुषी महिलाएं बैठी है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। वे सब इस बात को जानती हैं। उनके सामने बोलने की मैं धृष्टता करता हूं, यह भी मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है। जिन महिलाओं ने वेदों में मंत्र दिए, ऋचाएं दी, वो 26 महिलाएं अकेले ऋग्वेद में मंत्र देने वाली, वो यमी है, शाश्वती है, इंद्राणी है, लोपामुद्रा है, सूर्या सावित्री है, घोषा है, अपाला है। और हमको कहा जाता है महिलाओं का बहुत जीवन अच्छा नहीं है, उनको आजादी दिलानी है। अरे ये महिलाएं तो थी पश्चिम में, क्यों पुरुषों के बराबर में कभी रही नहीं। पुरुष के लिए बनाई गई, पुरुष की हड्डी में से, रिब से निकाल करके बनाई गई, पुरुष के लिए थी, तो दोयम दर्जे की तो वैसे ही हो गई। हमारे ऐसा नहीं था। वो ब्रह्म एक था, एक साथ दो में आया, एक नर था, एक नारी था, नारी में 2 मात्रा ज्यादा थी, कम नहीं थी। हर क्षेत्र में महिला थी, कौन क्षेत्र में महिला नहीं थी? और इसलिए 1000 वर्ष के कालखंड से हम तुलना न करें। 1000 वर्ष का कालखंड तो अपने को बचाए रखने के लिए था। आप कल्पना करिए, सम्राट अशोक की बेटी है, संघमित्रा इसका नाम है। ये संघमित्रा हजारों किलोमीटर दूर अपना क्षेत्र छोड़कर, कलिंग छोड़कर लंका जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं? भाषा नहीं जानती, मगर खान पान व्यवहार नहीं जानती,
लेकिन सारे लंका के अंदर बौद्ध मत का प्रचार करने वाली ये संघमित्रा नाम की जो महिला है, कब गई थी? ईसा से 300 वर्ष पहले गई थी। महिला बैकवर्ड है हमारे देश की। इसलिए ये जो डिस्कोर्स चलाते हैं, इस प्रकार का जो विचार फैलाते हैं वे लोग, भारत की महिलाओं के नारी शक्ति के बारे में, इतिहास के बारे में जानते ही नहीं। दुर्गावती युद्ध लड़ती है जो हाथी पर बैठ करके अकबर की सेना के साथ, वो महिला नहीं है, वो महिला है। 16वीं शताब्दी की बात है। मीराबाई महिला है, मेवाड़ से निकल करके आती है, वृंदावन में एक 20 वर्ष रहती है, समाज के हर एक वर्ग के साथ चर्चा करती है, भजन गाती है, ईश्वर की भक्ति में है। सैकड़ों पद उसने लिखे। दक्षिण में अंडाल है, उस अंडाल ने सैकड़ों भजन पद लिखे हैं। कश्मीर में लल्ला है, लल्लेश्वरी है, सैकड़ों पद और भजन उसने लिखे हैं। सुरसरी बाई है, सोडीनाथी है, हजारों नहीं हजारों से भी ज्यादा महिलाएं हैं इस देश में। 2-3 हजार वर्ष के कालखंड में हम देखेंगे जिनकी विलक्षण क्षमताएं रही है। अहिल्याबाई उसका नेतृत्व करती है इस युग में। और से एक और प्रशासन की क्षमता उनके अंदर विशेष है, ढीलापन नहीं, न्याय दिलाने की व्यवस्था विशेष है। अपने नागरिकों को स्वस्थ रखना, शिक्षित रखना, प्रसन्न रखना, इसका पूरा ध्यान रखती है, पूरी सुरक्षा का ध्यान रखती है। एक बार सिंधिया को आवश्यकता पड़ गई पैसे की, तो 30 लाख रुपया राजमाता ने वहां दिया, और उस युग में दिया 30 लाख। जबकि सिंधिया राजा तो बड़े राजा थे, सिंधिया कोई छोटे राजा नहीं थे, लेकिन पैसा मांगने के लिए और लोकमाता अहिल्याबाई के पास उन्होंने समाचार भेजा था। हम इसको ध्यान में रखें। अनेक ऐसे प्रसंग आए तो मुस्लिम फकीरों ने जमीन मांगी और राजमाता ने वो जमीन जो है मुस्लिम फकीरों को दी। वो साम्राज्य ऐसा नहीं था जैसा कि हम लोग 700-800 वर्षों में देखते हुए चले आ रहे थे। श्रीमती एनी बेसेंट ने लोकमाता के बारे में एक पैराग्राफ लंबा लिखा है। एनी बेसेंट बहुत बड़ी महिला थी, बहुत बड़ी विदेशी महिला थी। काशी उनका केंद्र था, विदेश से आकर के भारत में बस गई थी और हिंदुत्व के बारे में ही उनका सारा चिंतन चलता था। वे लिखती हैं, इंदौर की इस महान शासक ने अपने राज्य में सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रोत्साहित किया है। व्यापारियों ने अपने बेहतरीन कपड़े बनाए हैं, व्यापार फला फूला है, किसान शांति से रहे और अत्याचार बंद हो गए, क्योंकि रानी के ध्यान में आने वाले प्रत्येक मामले को गंभीरता से निपटाया जाता था। वो अपने लोगों को समृद्ध होते देखना पसंद करती थी और अच्छे शहरों को विकसित होते देखना चाहती थी। वो यह देखना चाहती थी कि उसके लोग अपनी संपत्ति को प्रदर्शित करने से न डरें, कहीं ऐसा न हो कि शासक उनसे इसे छीन ले। दूर दूर तक सड़कों पर छायादार पेड़ लगाए गए, कुएं बनाए गए, गरीबों, बेघरों, अनाथों सभी को उनकी जरूरतों के अनुसार मदद दी गई। कुछ लुटेरे जो लंबे समय से सभी कारवाओं के लिए पीड़ा का कारण थे, उन्हें उनके पहाड़ी किलों से खदेड़ दिया गया और ईमानदार किसानों को बसने के लिए राजी किया गया। हिंदू और मुसलमान दोनों ही प्रसिद्ध रानी का सम्मान करते थे और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते थे। उनका आखिरी बड़ा दुख तब हुआ यशवंतराव फणसे की मृत्यु के बाद उनकी बेटी सती हो गई। अहिल्याबाई 70 साल की थी तो उनका लंबा शानदार जीवन समाप्त हो गया। इंदौर ने लंबे समय तक अपनी महान रानी के निधन का शोक मनाया। उनका शासनकाल सुखमय रहा और आज भी उनकी स्मृति को गहरी श्रद्धा के साथ संजोया जाता है। श्रीमती एनी बेसेंट ने लिखा है, निजाम ने भी अच्छा लिखा, दुनिया के बड़े से बड़े इतिहासकार ने उनके बारे में अच्छा लिखा, जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत अच्छा लिखा, सैकड़ों उनके बारे, जदुराव सरकार ने बहुत अच्छा लिखा। कोई कोई ऐसा शासक होता है जिसके बारे में सर्वसम्मति अच्छी होती है। अहिल्याबाई उस विलक्षण श्रृंखला में से एक है जिनके बारे में किसी के पास भी एक शब्द भी खराब नहीं था। सबके पास था तो उनके लिए शुभकामनाएं थी, सबके पास था तो उनकी प्रशंसा ही प्रशंसा थी। ऐसे बहुत सामान्य से घर से उठकर वो बालिका आगे बढ़ती है, एक बड़े राज्य की महारानी बन जाती है, लेकिन सारा जीवन त्यागमय, एक साधनामय,
एक साध्वी जैसा बिताती है और हम समझते हैं एक भारत की नारी का सर्वश्रेष्ठ आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया। उनका स्मरण करें और लोगों को ध्यान में दिलाएं। भारत की नारी शक्ति का एक आदर्श है जीजा मां और दूसरा आदर्श है अहिल्याबाई। वो उसी श्रृंखला में है जो काम शिवाजी महाराज ने प्रारंभ किया है, उसी कार्य की पूर्ति हेतु अहिल्याबाई यहाँ पर अपना पूरा जीवन समर्पित करती है। हिंदवी साम्राज्य और हिंदू समाज स्वाभिमान सम्मान के साथ फिर से इस देश में आनंद से रहे, उसी कड़ी को पूरा करने के लिए अहिल्याबाई हमारे सामने थी। नमस्कार। निश्चित रूप से आपके द्वारा प्रदत्त जानकारी के माध्यम से सभागार में उपस्थित प्रत्येक बंधु एवं भगिनी आज एक शिवाजी और देवी अहिल्या के निर्माण की दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर जाएंगे। लोक माता के व्यक्तित्व से न केवल प्रेरणा बल्कि हम राष्ट्र प्रथम की भावना और अपनी संस्कृति धर्म को संरक्षित करने और संवर्धित करने का भी संकल्प लेंगे। आपका हार्दिक आभार। कार्यक्रम के अंत में मैं धन्यवाद के लिए डॉक्टर उपासना अरोड़ा जी, जो इस पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर त्रिसती समारोह समिति दिल्ली की अध्यक्षा हूँ, उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि वे आएं और औपचारिक दें। मंच पर आसीन माननीय कृष्ण गोपाल जी, होलकर जी, हिमला जी, आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए लोक माता अहिल्याबाई जी के बारे में चिंतन करने के लिए और एक श्रृंखला में हम लोग एक जो कार्यक्रम कर रहे हैं दिल्ली में, पूरे देश में ही किया जा रहा है, किंतु हम चूँकि दिल्ली में हैं, लेकिन जब माननीय कृष्ण गोपाल जी ने बहुत सी और बातों पर प्रकाश डाला तो उसे सुनकर हम सबका ज्ञानवर्धन हुआ। जैसे एनी बेसेंट जी ने इतनी सारी बातें लिखी जो हमारे संज्ञान में नहीं थी, तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आकर इस विषय पे और अधिक चर्चा करने की जो उत्सुकता दिखाई। और मैं धन्यवाद करती हूँ मंचासीन सभी लोगों का, खास करके हम सब के। मेरा सौभाग्य है कि मैं माननीय कृष्ण गोपाल जी के साथ विवेकानंद हेल्थ मिशन में भी काम करती हूँ कि भाई साहब आपके पास ज्ञान का एक भंडार है, थोड़ा थोड़ा हमको हमेशा देते रहें। हर विषय पर जब भाई साहब बात करते हैं तो आपको लगेगा कहाँ है वो इतना संग्रह जहाँ से वो लाते हैं, और हर बार हम सबको कृतार्थ करते हैं, हम सबको ज्ञान प्रदान करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समिति की अध्यक्षा होने के नाते आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मिस्टर सिंह आपका भी, आप सभी लोगों का, और ख़ास करके उन सब लोगों का जिन्होंने ये सोचा कि भारत की नारी जो विदेशों में एक छवि है। मेरा आप सबसे एक अनुरोध है, धन्यवाद के साथ साथ एक अनुरोध भी करना चाहती हूँ कि कृपया अहिल्याबाई जैसी नारियों पे, गार्गी जैसी नारियों पे, रानी लक्ष्मी जैसी नारियों पे कुछ ना कुछ अपने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करें, ताकि बाहर के वो लोग जो ये समझते हैं कि भारतीय नारी कमज़ोर है, उनका ये भ्रम टूट जाए। और ये अहिल्याबाई होलकर की जो शताब्दी हम मना रहे हैं, इसको मैं चाहूँगी कि उन लोगों तक पहुँचे और वो समझें कि भारतीय नारी हमेशा से ही सशक्त थी, समर्थ थी और शासन भी करती थी, साथ ही साथ वो अपनी देश की जनता का ध्यान भी रखती थी। तो ये एक संदेश पहुंचाना है हमें दूसरे देशों में जहाँ पे हम लोगों की स्थिति को खराब बताया जाता है। साथ ही साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ ये कहते हुए कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। धन्यवाद। पुनः आप सभी का आभार। आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा हो चुकी है धन्यवाद से। कुछ सूचनाएं हैं वो मैं साझा कर रही हूँ। सभी अतिथियों से विनम्र निवेदन है कि आप जिस गेट से आए हैं वहाँ से जा सकते हैं, और अगर कोई भी आपको कठिनाई होती है तो हमारे स्वयंसेवक, हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं।
आयोजन समिति समारोह समिति के सदस्यों को 4th फ्लोर चतुर्थ तल के दाईं ओर के कक्ष में आज 5th फ्लोर के दाईं ओर के कक्ष में जाना है। वहाँ पर हमें माननीय कृष्ण गोपाल जी का सानिध्य प्राप्त होगा। हम सबकी उनके साथ एक परिचयात्मक बैठक है। कृपया पुनः अनुरोध है कि चिन्हित कार्यकर्ता ही जाएं। एक अनुरोध और है आप सभी से कि आप सभी के ई कार्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड दिया गया था और सहायता के लिए स्थान स्थान पर QR कोड लगाया गया है। आप कृपया वो रजिस्ट्रेशन करा लें। धन्यवाद। सभी कार्यकर्ता व्यवस्था पूर्ण करके और व्यवस्था प्रमुखों को सूचित करके ही जाएं और सभी व्यवस्था प्रमुख समरसता के सह प्रमुख श्री शशांक जी को सूचित करके जाएं। सूचना समाप्त। एक सूचना और